दोस्तों, हमें अगला एविडेंस मिलता है पीटर मंडी की लिखी किताब में। पीटर मंडी एक ब्रिटिश व्यापारी और लेखक था जो 1629 से 1633 तक भारत में रहा था। 1632-33 में पीटर मंडी आगरा में ही था। अपनी किताब के पेज नंबर 208 से 213 में उसने आगरा शहर और ताजमहल में हो रहे काम का जिक्र किया है। दोस्तों, जरा ध्यान से पढ़िए कि 1632 में पेज नंबर 208 और 209 में पीटर मंडी लिखता है कि आगरा में कई नामी जगह है, जैसे अकबर्स टूम, तेज महल्स टूम, गार्डन्स एंड बाजार। इतिहासकार कहते हैं कि सोचने वाली बात है कि 1632 में ताजमहल अपने बनने से पहले ही मशहूर जगहों में कैसे गिना जा रहा है। वो कहते हैं कि यह सिद्ध करता है कि 1632 में भी ताजमहल का वही अस्तित्व था जो आज है। अब देखिए पीटर मंडी की ये चौंकाने वाली बात। वो कहता है कि मकबरे के चारों तरफ एक सोने की रेलिंग लगी हुई है और मकबरे में सोने, चांदी और संगमरमर का इस्तेमाल आम तौर पर किया गया है। दोस्तों, बड़े आश्चर्य का विषय है कि अगर ताजमहल बनना आरंभ ही हुआ है और उसकी नींव खोदी जा रही है, तो हीरे जवाहरातों से जड़ी सोने की रेलिंग क्या खुले में ही लगा दी गई है? और उस वक्त संगमरमर का काम भी हो रहा है, जबकि ताजमहल का ढांचा बना ही नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि यह सिद्ध करता है कि 1632 में ताजमहल पहले से ही बना हुआ था और उसके अंदर सोने की रेलिंग भी पहले से ही लगी हुई थी। वो कहते हैं कि जो काम पीटर मंडी ने देखा वो ताजमहल के अंदर कब्र खुदवाने और ऊपर से नकली कब्र की सजावट का काम था, न कि नींव से शिखर तक ताजमहल को बनवाने का। गौरतलब है कि फुटनोट्स में उस रेलिंग की कीमत 6 लाख रुपए बताई गई है, जो कि 1642 में शाहजहां द्वारा ही हटवा दी गई और उसकी जगह मार्बल की जाली ने ले ली। इतिहासकार कहते हैं कि साफ है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया नहीं, बल्कि कई वर्षों तक उसमें लगे बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी को लूटा था। बल्कि पीटर मंडी तो 1632 में यह भी लिख रहा है, द क्वीन्स टूम्ब नाउ अ बिल्डिंग। इसका मतलब ताजमहल भवन 1632 में बना हुआ था, तभी उसे भवन या बिल्डिंग कहा जाएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि नॉर्वे में जन्मे प्रसिद्ध हिस्टोरियन वैल्डेमर हैंसन की किताब द पीकॉक थ्रोन ड्रामा ऑफ मुगल इंडिया में क्या लिखा है। अपनी किताब के पेज नंबर 181 और 182 पर हैंसन लिखता है कि 1632 में ही मुमताज की मृत्यु की पहली वर्षगांठ यानी पहला उर्स ताजमहल के कोर्टयार्ड में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिसमें शाहजहां के अलावा शाही खानदान के साहिबजादे, शेख, उलेमा और कई हाफिज मौजूद थे। वो आगे लिखता है कि बन रहे मकबरे के सामने एक महान दावत का आयोजन भी हुआ। इस पर मॉडर्न हिस्टोरियंस का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। वो पूछते हैं कि लगभग 6 महीने पहले शुरू हुए निर्माण कार्य में ही 3 मंजिला विशालकाय लाल बलुआ पत्थर का चबूतरा कैसे बन गया। दोस्तों, इस विवरण पर तो बेगले और देसाई ने भी अपनी किताब में हैरानी जताई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मलबा, हजारों मजदूरों के अस्थायी कक्ष और निर्माण सामग्री को ढोने के लिए जानवर कहां थे? उस पहले उर्स के लिए यह कहना कि पूरा नजारा जन्नत जैसा था, यह सिद्ध करता है कि ताजमहल 1632 में भी अपनी पूरी सुंदरता और विलक्षणता के साथ विद्यमान था।